नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो आप लोग से कहा गया था इस संजीवनी बूटी वाला क्लास, ठीक। तो इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद जो भी हमारे पेपर में आएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए इसको, ठीक ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से, और जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे उसको अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप उसको लगा ले रहे हैं तो समझिए कि उससे बाहर क्वेश्चन ये आने वाला नहीं है। तो हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आपकी किताब में दिया गया होगा, और जो वास्तविक संख्याओं से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन, तो नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, नोट कीजिए, यूक्लिड एल्गोरिथ्म की सहायता से या का प्रयोग करके एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 तथा 225 का एचसीएफ का मतलब होता है मौसम ज्ञात कीजिए। और ये मेरी गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल किया जा रहा है। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ाया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है शेषफल। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको लगाने से पहले अगर आपको इसका प्रयोग नहीं मालूम है तो आप कीजिए क्या कि आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं यूक्लिड, हमको निकालना है 135 और 225 का, 135 और 225 का। अब इसको निकालने से पहले हमको प्रयोग करना है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो सबसे लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म से। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि रब पे भाग दीजिएगा। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, सबसे पहले इसको भाग दीजिएगा। अब 135 का अगर पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा और घटाएंगे तो 0, और ये हो जाएगा शेष हमारा कितना बच रहा है 90, ठीक। तो ये हमारा होता है भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य, और ये होता है हमारा भागफल, और ये क्या होता है शेषफल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। पहले कह रहा है कि भाज्य, पहले क्या कर रहा है भाज्य, तो भाज्य हमारा कितना है 225, 225। उसके बाद भाजक कितना है हमारा 135, भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 90। तो यहाँ पे देखिए शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, ठीक। अगर शेषफल 0 नहीं हुआ है तो इसके आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर मतलब कि शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, तो स्टेप नंबर 2 चलेंगे। स्टेप नंबर 2, अब क्या करेंगे कि 90 जो शेषफल बचता है, अब उस 90 में क्या करेंगे, जो हमारा भाजक होता है अब उसमें भाग देंगे। तो 90 का भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, तो 90 कम क्या होगा 90, इसको घटाएंगे तो 5 हो गया, और 9 4 13, हमारा शेषफल कितना बच गया शेषफल। तो अब इसके लिए हमारा हो गया भाजक हमारा हो गया 90, और भाज्य हो गया हमारा 135 हो गया। तो पहले हम भाज्य को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाज्य को। उसके बाद हम लिखते हैं भाजक, तो 90 हो गया, और भागफल कितना आया है 1, और शेषफल आया कितना 45। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिमाइंडर 0 नहीं है। अब उसके बाद फिर अगला स्टेप
करेंगे तो जो हमारा पहले क्या बना था, भाजक बना था, अब उसको नीचे उतार लो तो 45 दूना क्या हो जाएगा हमारा 90। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब स्टेप नंबर हम 3 चलेंगे, स्टेप नंबर 3। तो अब इसके लिए हमारा भाजक क्या बना है, भाज्य 90 बना है, क्या बना है 90, और भाजक बना है 45, और कितने बार भाग गया है, 2 बार, और शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, और जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वही उसका एचसीएफ या मौसक कहलाता है। ठीक, तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः भाजक हमारा क्या हो गया 45, भाजक हमारा क्या हो गया 45। ठीक, तो हमारा निकालना था एचसीएफ, एचसीएफ किसका निकालना था 135 और 225 का। तो किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हुआ है, 45 से विभाजित हुआ है। ठीक, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अगर जहां समझ में नहीं आया होगा वहां पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमको कहाँ पे समझ में नहीं आया, लेकिन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सवाल लगाया जा रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। जैसा पहला क्वेश्चन अब किए हैं वही क्वेश्चन है, बस क्या है कि 135 के जगह पे 426 हो गया है और 225 के जगह पे 576 हो गया है। तो आप लोग लगाने का कोशिश कीजिए, इसको कलम और पेन निकाल लीजिए और लगाइए। जैसे पहला क्वेश्चन हम बताए हैं वैसे ही कीजिए। सबसे पहले हम बताएं कि पहले भाग दीजिए, इसमें से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 426 है और बड़ी संख्या क्या है 576 है। तो इसमें भाग दीजिए, 576 में 426 से भाग दीजिए तो देखिए कितने बार जा रहा है, एक बार जाएगा, 426 हो गया, घटा दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया 150। तो स्टेप लिखिए, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो किसका किसका 426 और 576, और एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ, अगर एचसीएफ नहीं लिखेगा तो हिंदी में मौसा लिख देगा, अगर मौसा लिखा है तो उसी को आया तो अंग्रेजी में उसको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे 426 और 576 का निकालना है तो लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा। ठीक, आप ऐसे नहीं कर सकते एग्जाम में, अगर ऐसे करेंगे तो आपको नंबर कट जाएगा। जिस प्रकार वो कह रहा है कि यूक्लिड का प्रयोग करके, तो हम यूक्लिड का ही प्रयोग करके लगाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, अब यहाँ पे हम बताए हैं, अभी सूत्र लिखे थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि भाज्य हमारा क्या है 576 है, तो 576 लिख दिए। ठीक, उसके बाद भाजक कितना है 426 है, उसके बाद भागफल कितना है 1 बार है, और प्लस शेषफल कितना है 150। यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो, यहाँ पे 0 नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस जो शेषफल होता है, जो भाजक होता है, अब उस संख्या से भाग दीजिए। तो 426 में भाग देंगे तो देखिए 150 का अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 2 बार। तो 150 गुना कितना होता है 300, 300 हो गया, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 126 बचेगा। ठीक है, 126 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, भाज्य 426 हो गया और भाजक हो गया 150 और गुणे 2 हो गया, और रिमाइंडर कितना है 126 आ गया। तो यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 126 है, जब तक आप भाग जब पूरी पूरी जिस संख्या से कट जाती है वही उसका मौसा होता है। अब यहाँ पे 150 हो गया, 150 से कम 126 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 126 हो गया, तो घटाएंगे तो 4 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 24, ठीक। अब आपका रिमाइंडर कितना है 24, तो अब स्टेप नंबर 3 लिखिए, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा भाज्य कितना है 150, कितना है 150, और भाजक कितना है 126, और कितने बार गया है एक बार, और प्लस शेषफल कितना है 24, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। पहले नंबर पे स्टेप पे यहाँ पे शेषफल हमारा 150 आया है, दूसरे पे 126 आया है, और तीसरे पर कितना है 24। अब क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे कि 24 से भाग देंगे किसमें 126 में, तो अब कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 गुना के 10 2 12, ये हमारा शेषफल कितना बचा 6, तो यहाँ पे हो गया 126, ठीक। 24 गुणे 5 प्लस शेषफल कितना बचा है 6, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अब 6 आ गया, अब 24 बचा हुआ है, तो 6 चौको 24, कट गया शेषफल, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो स्टेप नंबर 5, ये हो गया हमारा 24, और 6 गुणे 4, और प्लस शेषफल क्या हो गया 0 हुआ, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 0, मतलब शेषफल यहाँ पे 0। इस संख्या से कटी है पूरी पूरी 6 से, तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः भाजक हमारा क्या बन गया 6, भाजक क्या बना 6 बना, और 6 बना तो हमारा एचसीएफ किसका निकालना था, एचसीएफ निकालना था 426 और 576 का, तो इसका क्या निकलेगा, इसका भाजक कितना निकला है 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ या तो मसा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे यहाँ तीसरा प्रश्न, हर टाइप्स के आपको 2-2 क्वेश्चन बताएंगे, और उसी के आधार पे आप लोग और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दिया है एचसीएफ, या हिंदी में मैं लिख रहा हूं मौसा, आपका दिया गया कितना 99 और 153, 99 153, इसका मौसा दिया गया है कितना 9, कितना दिया गया है 9, तो एलसीएम, या इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, इसका हो जाएगा 99 और 153 ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, मतलब एचसीएफ मतलब कि मौसा हमारा दे दिया 9, तो पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। तो हमारे पास देखिए 2 संख्या दिया गया है, इन्हीं दोनों संख्याओं का ये मौसा निकाला होगा, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है लौसा भी पूछ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 संख्या कौन कौन सी है 99 और 153 है, दिया हमारा क्या है एचसीएफ 99 और 153 का एचसीएफ दे दिया है 9, एचसीएफ दिया गया है 9। तो अब दी गई संख्या
संख्या हमारे पास क्या है 99 और 153 है। ठीक है, 99 और 153 दिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए कि दो, ये फार्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो होता है मौसो गुणे लौसो। ध्यान दीजिएगा, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि मौसो दिया है या लौसो दे दिया है, आपको मौसो पूछे या मौसो दिया गया है लौसो पूछे, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी संख्या दिया गया है। अब दो संख्या हमारे पास 99 और 153 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि मौसो ऑलरेडी हमारे पास 9 दे दिया है, तो कह रहा है कि लौसो ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लौसो निकाल रहे हैं तो लौसो बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या होगा लौसम। अब हमारे पास दो संख्या है, मतलब कि ये लौसम नहीं मौसम होगा, क्या होगा मौसम। ठीक है, अब यहाँ पे लौसम किसका पूछ रहा है, एलसीएम हमारा जो पूछ रहा है वो 99 और 153 का पूछ रहा है। ठीक है, और दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है 99 और 153, इन दोनों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, और मौसा, मौसा हमारे पास कितना दिया गया है 9, मौसा कितना दिया गया है 9। अब क्या करेंगे 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा और 11 गुणे 153 हो जाएगा। और यहां से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है आप लोग का, देखिए 153 में 11 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1681, मतलब 1683, ये इसका क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, आपका अंक बदल दिया गया है। अब यहाँ पे 306 हो गया और 657 हो गया। अब इसका एचसीएफ दिया है 9 और हमको पूछ रहा है एलसीएम, तो लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग, जल्दी लगाइए। जल्दी लगाइए, एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है। और हमारे पास संख्या कौन कौन सी है दी गई संख्या, दी गई संख्या हमारे पास है 306 और 657 दिया गया। ठीक, तो अब दो संख्या हमें पता हो गया। अब दो संख्या जब हमें पता हो गया तो अभी हमको एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कितना 306 का और 657 का। ठीक है, अभी फार्मूला आपको बताया, नोट किए ना, तो नोट कर लीजिए। अब एलसीएम इसका निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, और एचसीएफ किसका है 306 और हमको दिया है 657 का। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास क्या है 306 गुणे 657 हो जाएगा और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है 9। आप क्या कीजिए कि 9 से इसको डिवाइड कीजिए, जल्दी डिवाइड कीजिए। 9 3 27 और 9 चौको 36। ठीक है, 9 3 27 इसमें भाग दीजिए, 9 3 27 हो गया और ये 3 हो गया, 9 चौको 36। आपका कितने बार में जा रहा है 34 बार में आ रहा है, तो 9 से कट गया तो 34 गुणे 657। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे
तो 22,338 कितना आएगा? 22,338। आप अपने कॉपी पे निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप नहीं लगाए होंगे तो देख लीजिए। कह रहा है कि एचसीएफ 225 और 60 का बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान पूछ रहा है। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोच लीजिए कि हो सकता है कि पेपर में ये जरूर आएगा क्वेश्चन। तो इसको लगाने से पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमारे पास 225 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। क्या होता है? मौसा। तो इसको मौसा निकालेंगे तो सबसे पहले 225 का गुणनखंड कीजिए। 225 का गुणनखंड कीजिए। अब 225 का गुणनखंड कीजिए। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। 3 से काटिए, 3 गुना के 4, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5। इसका गुणनखंड कर दिए। उसके बाद हम 60 का निकालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 60 का निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 15 होगा और 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक, तो अब हमको निकालना है एचसीएफ। किसका किसका? 225 और 60 का हम निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा कि दोनों में उभयनिष्ठ मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। अगर दोनों में कॉमन मिल रहा है वही उसका क्या होता है? मौसम। इन दोनों में मिलाइए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। जोड़ा मिलना चाहिए। अगर जोड़ा नहीं मिलेगा तो वो हमारा उसको छोड़ देते हैं। दोनों में कॉमन, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें 5, ये भी 5 है लेकिन डबल इसमें 5 नहीं है। तो 5 से कितना हो जाएगा? 15। तो इन दोनों संख्याओं का मौसम हमारा कितना निकला है? 15 निकला है। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एचसीएफ बराबर इतना दिया गया तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है? दिया हमारे पास है कि एचसीएफ 225 और 60 बराबर दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इसका एचसीएफ आपने कितना निकाला? 15। ठीक, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया? बराबर इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 5 पचे 25, 5 गुना के 10 दो 12 और 5 गुना के 10 एक 11, माइनस हो गया 10x। ठीक है, उसके बाद माइनस 10x से इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए और 15 को इधर पक्षांतर करिए। ये माइनस है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो गया। अब यहाँ पे घटाइए, 10x बराबर इसको घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा 1110। मतलब घटाकर देखिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 1 और 1। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। x की वैल्यू क्या निकलेगा? 111 और यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना बहुत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, जैसा आप पहले 5वां प्रश्न किए हैं उसी टाइप्स का यह भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग तरीके से पूछा है। कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि 18 और 117 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है, 18 और 117। ठीक, अब 118 और 117 का आप एलसीएम निकालिए। तो 18 का गुणनखंड कीजिए, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, और 117 गुणनखंड करेंगे तो 3 तिली के 9, अब 13 9 है 117, मतलब कि 13, 3 गुणे 3 गुणे 13। 117 गुणनखंड कीजिए, 3 तिली के 9 और 3 9 27, 3 9 कितना होगा 27। ठीक है, फिर 39, 3 13। ठीक है, तो 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 13। अब इसका एचसीएफ निकालिए आप लोग। एचसीएफ 18 117 का, इसमें जोड़ा देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा एचसीएफ 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका अगर एचसीएफ को यहाँ पर 18 और 117 के एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, मतलब कि इसको दिया गया है हमारा एचसीएफ 18 117 को, इसको इसके रूप में दर्शाया गया है 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो इसकी वैल्यू कितना निकाले हो 9, 18 m माइनस 117। ठीक है, ये माइनस हो तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा 18 m, इसको जोड़िए 9 7 16 मतलब 126 हो जाएगा, तो 18 m हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू जब निकालेंगे तो 126 बटे में क्या हो जाएगा 9, 18 कितना होगा 18, सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगा। और 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है, कितना होता है 18 सत्ते 126, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया है? अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमें सवाल नहीं समझ में आया, तो दोबारा हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे और बताने का। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में तो ध्यान दीजिएगा कि 18 117 का एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो एचसीएफ है 18 117 का, उसको इसके रूप में दर्शाया गया है। जो पहला क्वेश्चन 5वां प्रश्न कराया है वही क्वेश्चन है, लेकिन लिखने वाला तरीका अलग से लिख दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कि अगर कंफ्यूज होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन जो दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी लेसन से जो मैं क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आने वाला नहीं है। जो हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं इसमें का जो भी पार्ट आएगा, पहला पार्ट जो हम बना रहे दिखा रहे हैं आप लोग को, और इसका अगला भी पार्ट आएगा और इसका अगला भी पार्ट आएगा, 3 पार्ट में आएगा वास्तविक संख्या। और तीनों पार्ट को अगर पढ़ लिए तो इससे बाहर का क्वेश्चन इससे आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आ गया तो कमेंट में लिखिए सर आपने जो पढ़ाया आपका क्वेश्चन एक भी नहीं फंसा, ठीक। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका 70 नंबर का जो पेपर आता है
उसमें से 65 नंबर का आप करके जरूर आएंगे और आप कहेंगे कि हाँ किसी सर ने पढ़ाया था। ठीक है। 7वां प्रश्न आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करने के लिए दे रहा है, और किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में जिस तरह पूछेगा आप उसी तरह इसका जवाब देंगे। ठीक ना? ये नहीं कि अपने मन से जैसे बताएं कि यूक्लिड का वाला प्रयोग करने के लिए तो यूक्लिड द्वारा लगाइएगा, नहीं। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जब हल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6, 72 और 120 का हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और 6 का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि 6 दिया गया है तो इसका 2 3 6 और 3 एकम 3, ये 2 गुणे क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है। उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका 72 कीजिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 का 12, 18 हो जाएगा, 2 9 18 और 3 3 के 9 और 3 का 3। इसका गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। उसके बाद बचा क्या है? 120। 120 अब निकालेंगे हम 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब 120 का गुणनखंड कीजिए, 2 6 का 12, 2 3 6, ये 15 हो जाएगा और 3 5 15, 5 1 5। ये बनेगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक। अब यहां से देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 3 6 हो गया, 2 गुना के 4 गुना के 8 3 के 24 3 72 हो गया, और 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 2 गुना के 4 गुना के 8 3 के 24 25 120। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले मौसा। क्या निकालना है? मौसा। मतलब कि इसको एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, मौसा। ठीक। तो मौसा निकालेंगे, इसका किसका निकालना? 6 72 120 में। तो अब 3 का इसमें जोड़ा हो गया। अब तीनों में जोड़ा ये देखेंगे कि कॉमन क्या मिला, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 हो गया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी जोड़ा मिल गया। तो अब जोड़ा नहीं मिला। अब जब जोड़ा नहीं मिला तो बाकी अंक को छोड़ दीजिए। ये 2 3 कितना हो गया? 6। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब निकालना क्या है? लॉसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम में देखते हैं कि सबसे बड़े बार मतलब 2 कितने बार आया हुआ है। सबसे अधिक बार जो आया हुआ है, जैसे इसमें 3 बार आया हुआ है, इसमें भी 3 बार आया हुआ है, इसमें भी 1 बार, तो सबसे बार यही 3 आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को पहले नोट कर लीजिए। ठीक। उसके बाद इसमें देखिए 3 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो 3 2 बार आया है तो 3 बार लिख लीजिए, 2 बार। और उसके बाद क्या बचा हुआ है? 5 बचा हुआ। 5 किसी में नहीं है, उसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 2 गुना के 4 गुना के 8 25 40 और 40 और 9 चौको 36, मतलब 360 हो जाएगा आपका। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में? क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पूछेगा तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, और जब एचसीएफ मौसा निकालना होगा तो तीनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। अगर तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हो गया। ठीक। अगर उस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 गुणे 3, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई हुई है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
अब प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके पिछला जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं 7 क्वेश्चन, उसके अलावा बाहरी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि एक भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हमारे पास संख्या दिया गया है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, ये दिया गया है। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 11 है। तो यहाँ पे 2 और 11 को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या 17 गुणे 5 गुणे 3 और प्लस ये पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। 11 दूना क्या हो जाएगा 22, ठीक है। और 17 बचे 85 और 85 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 और 3 और 24 एक 25, 200 कितना हो जाएगा 55 और प्लस 1, तो 22 हमारा हो गया 200, ये हो जाएगा 56, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, ये 22 हुआ है, ये हमारा जो कॉमन मिला है वही हमारी भाज्य संख्या होती है, क्योंकि यहाँ क्या है 22 एक गुणनखंड है, 22 एक क्या है गुणनखंड है। और जो 22 हमारा एक गुणनखंड के रूप में मिला हुआ है वही उसका क्या कहलाता है भाज्य का। तो दी गई संख्या 22 से क्या है भाज्य, 22 से क्या है भाज्य। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन मिलने के बाद जो संख्या बाहर आती है वही उसका क्या होता है भाज्य संख्या। हमारा 22 से क्या होगा कि टोटल अगर काटेंगे तो 22 से हमारा टोटल संख्या कट सकती है, ठीक ना। ये अगर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 22 से क्या होगी कट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास थी। आप लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़िएगा और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। और अगले पार्ट हम इसका दूसरा पार्ट वास्तविक संख्या का लेकर आएंगे, और जो भी पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे ध्यान से आप लोग उसको देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।